प्रिय भक्तों, नमस्कार। अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके सामने 2025 में ज्येष्ठ अमावस्या व्रत कब रखा जाएगा और क्या है पूजा डेट, पूजा विधि, अन्य संपूर्ण जानकारियों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो अगर हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और हमारे कमेंट में जय हरि विष्णु जरूर लिखिएगा और हमें सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए ताकि हमारे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। तो 2025 में ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत जो है हम देखिए 26 तारीख को मनाते हैं, 27 तारीख को मनाएंगे और दिन जो है वह मंगलवार पड़ेगा। अगर हम 26 को मनाएंगे तो सोमवार पड़ेगा और मंगलवार को मनाएंगे तो 27 को मनाएंगे तो मंगलवार पड़ेगा। तो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन जो है कि पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है और पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है, पिंडदान करने का विधान है। और यह अमावस्या जो है कि बहुत उत्तम और खास मानी जाती है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन जो है कि भगवान विष्णु का पूजा अर्चना करने का विधान है और माता लक्ष्मी का भी विष्णु भगवान के साथ पूजा किया जाता है और पितरों के प्रति पिंडदान किया जाता है। गरीबों को जो है कि जरूरतमंद लोगों को अन्य वस्त्र दान किया जाता है। 7 या 11 बार जो है कि पीपल का पेड़ का परिक्रमा किया जाता है और ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। और उसके बाद जो है कि नहाने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है, उनको जल अर्पित किया जाता है और पीपल के पेड़ में भी जल दिया जाता है और 7 या 11 बार परिक्रमा किया जाता है। और इसके बाद जो है कि हम नहाने के बाद जो है कि हम सूर्य भगवान को जल देंगे, पिंडदान करेंगे, पितरों के प्रति श्राद्ध करेंगे और उनके मन जरूरतमंद लोगों को भोजन खिलाएंगे, उन्हें दक्षिणा देंगे, हवन इत्यादि करेंगे ताकि जिससे कि पितृ लोग प्रसन्न हो और उनकी कृपा हमारे परिवारजनों पे उनकी कृपा जो है कि हमेशा बनी रहे। और ज्येष्ठ अमावस्या इसलिए भी खास माना जाता है कि इस दिन हमारे शनि भगवान का जन्मदिन हुआ था और इसलिए इन्हें शनि अमावस्या या शनि अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जो है कि पीपल के पेड़ में जल जाता है और वहाँ पे सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है और उसमें काला तिल डाल के जलाया जाता है। सरसों के तेल में काला तिल डाल के दीपक जलाया जाता है और पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। और उस दिन काले चीज़ों का दान किया जाता है, जैसे काला तिल हुआ और काला कपड़ा हुआ, सरसों का तेल हुआ और जो है कि सफ़ेद चीज़ों का भी दान किया जाता है। और जो है कि इसे हम शनि जयंती के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इस दिन जो है कि विशेष रूप से शनिदेव की भी पूजा की जाती है। और दिन जो है कि सफ़ेद चीज़ों का भी, सफ़ेद कपड़े का भी दान किया जाता है
जाता है कि इसे करने से जिनके पर शनि साथी रहता है, साढ़े साथी रहता है, शनि का दोष रहता है, तो इनकी पूजा करने से, दान करने से जो है कि यह ग्रह जो है कि समाप्त हो जाता है। शनि दोष रहे या साढ़े साथी ग्रह रहे, ये सब जो है वो समाप्त हो जाता है। चलिए देख लेते हैं कि ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि जो है वह कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा। तो ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि जो है शुरू हो रहा है 26 मई दोपहर 12:11 पे, और जो है कि ज्येष्ठ अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 27 मई रात्रि 8:31 पे। और उदय तिथि को मानते हुए कि ज्येष्ठ अमावस्या जो है वह 27 मई को जो है मनाया जाएगा। 27 मई को मनाया जाएगा और दिन जो है कि उस दिन पड़ रहा है मंगलवार। और जो है कि शुभ समय पे जो है कि पूजा पाठ जो भी पुण्य कर्म है, दान पुण्य है, ये सब किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं हम पूजा विधि। इस दिन सबसे पहले सुबह उठकर क्रियाकलाप से निवृत्त होकर स्नान आदि करके पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। और अगर यह संभव न हो पवित्र नदियों में स्नान करने का, तो आप घर के नहाने के पानी में जो है कि आप गंगा जल के डाल के स्नान कर सकते हैं। तो पवित्र नदियों में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वह पूरी हमें जो है कि घर नहाने से भी वह पुण्य प्राप्त होता है। ज्येष्ठ अमावस्या की पूजा करने का जो है कि विशेष विधि जो है अत्यधिक जो है पूर्ण फलदायी माना जाता है। और इसके बाद पितरों की शांति के लिए तर्पण किया जाता है और जो है कि पिंडदान किया जाता है, वह बहुत जो है कि शुभ माना जाता है। अगर आप तीर्थ नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो इससे अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है और पितृदोष से हमें जो है ना मुक्ति मिलता है। इसके बाद जो है कि पीपल के पेड़ में सिंदूर, अक्षत जो है कि चढ़ाएं और साथ ही वही दीपक जलाएं और कम से कम 7 या 11 बार जो है कि पीपल के पेड़ की जो है परिक्रमा किया जाता है। और अंत में शनि मंदिर जाके जो है कि सरसों के तेल का हमें दीपक जलाना चाहिए, इसमें काला तिल डाल देना चाहिए और काले कपड़े और फूल जो है वहाँ अर्पित करना चाहिए। तो ये हुई हमारी पूजा विधि। और चलिए हमें इस दिन देख ले हमें किन किन चीज़ों का जो है कि हमें दान करना चाहिए। विशेष तौर से हमें ज्येष्ठ अमावस्या के दिन जो है कि हमें विशेष चीज़ों का दान करना चाहिए। और ऐसे में आप उन्हें गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को अन्य वस्त्र आप दान करिए। और इन्हीं के साथ जो है आप जो है कि हमें सफ़ेद चीज़ों का भी दान करना चाहिए, जैसे कि चावल, खीर और मिश्री, सफ़ेद कपड़ा का भी दान करना चाहिए। इससे जो है कि महादेव की कृपा प्राप्त होती है। और जो है कि हमें सरसों के तेल का भी दान करना चाहिए। शनिदेव के दिन जो है कि शनिवार पर से हमें कि इस दिन सरसों के तेल का भी जो है दान करना चाहिए। और जो है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे जो है कि हमें पितृ के आत्मा को शांति मिलना चाहिए। तो इस दिन जो है कि हमें उनके प्रति जो है कि पिंडदान करना चाहिए, पितृ के प्रति तर्पण करना चाहिए और ज़रूरतमंद लोगों को जो है कि अन्य वस्त्र दान करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देना चाहिए। और जो है कि हमें पितृ चालीसा करना चाहिए, जिससे जो है कि हमें पितरों की कृपा जो है कि परिवार के ऊपर जो है कि बनी रहे। और चलिए हम फिर देख लेते हैं कि
का महत्व जो है। सोमवती अमावस्या के दिन जो है कि हमें नदियों में स्नान करना चाहिए और पीपल के पेड़ की पूजा करना चाहिए। और इसके दौरान हमें पीपल की पेड़ की जो है 7 बार या 11 बार जो है कि हमें परिक्रमा करना चाहिए। और इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का जो है कि दीपक जलाना चाहिए, उसमें काला तेल डाल के जलाना चाहिए। और हमें जो है कि सोमवती अमावस्या पर जो है कि हमें पितृ चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे उनकी कृपा जो है अपने परिवारजनों पे पड़ी रहे, बनी रहे उनकी कृपा जो है। तो है यह है हमारी ज्येष्ठ अमावस्या की जो है कि संपूर्ण जानकारी। तो अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और आप जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।